आखिरी घंटे के बड़े सवाल आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो बाजार में इतनी तगड़ी तेजी की वजह क्या है, और बड़ा सवाल दूसरा यही है कि आखिरी घंटे में हम घटेंगे तो नहीं है, क्योंकि वो हाँ कल भी ऐसा ही हुआ था, पूरे दिन भर मजबूत रहने के बाद घट गए। लेकिन कल सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी, आज वैसा नहीं है दिन। लेकिन हाँ ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन ऐसा रहा जब आखिरी घंटे में घटे थे वीकली एक्सपायरी के दिन, तो ये भी देखना जरूरी होगा किन मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार का और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर तेजी बढ़ने के पूरे आसार हैं। अब रिकवरी में जो अच्छी मिली है, किन लेवल्स पर पोजीशन आपको हल्की करनी है अगर करना चाहें तो, और किस लेवल के ऊपर होगा बैंक निफ्टी रॉकेट। एक कोई ऐसा लेवल है क्या जिसके ऊपर निकल जाए या बंद हो जाए तो बैंक निफ्टी सोमवार मंगलवार को करेगा कमाल। क्रूड क्या और गिरने को तैयार है, बस $75 को बोल के रखा है, बस मैं आया बस तैयार हूँ किसी वक्त 75 के नीचे जाने में, और 75 नीचे की जाते ही थोड़ा हमारा जोश और बढ़ेगा। इस बीच विक्स में गिरावट लगातार दूसरे दिन हुई, उसका कितना फ़ायदा, और मेटल शेयरों की तेज़ी में अब क्या खरीदना है। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो इतने फ्राइडे तक नहीं आया है, इस फ्राइडे आया है। फ्राइडे फियर रखे या नहीं, डरे या नहीं, इन सब सवालों के लेंगे जवाब। बिल्कुल, इन सारे सवालों के मिलेंगे जवाब। लेकिन सर कल भी हमने यही बात की थी कि ये जो तेजी है कितनी क्वालिटी वाली है, क्या वही क्वालिटी आज की स्ट्रेंथ में भी, आज की तेजी में भी दिख रही है? तो आज हम कौन सी रोज बात करते हैं कि क्वालिटी वाली तेजी है या नहीं। exactly. जब क्वालिटी वाली तेजी की बात करते हैं तो उसका असर दूसरे दिन किस तरह का दिखता है वो आपने आज देख लिया, राइट। जब तेजी की क्वालिटी आप कहते हैं ना कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, है ना। चाइनीज माल है, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, है ना, ऐसा वाला है ना। तो इसीलिए तेजी भी अगर आपकी क्वालिटी वाली है तो देखो कल क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आप देखिए ये है। तो इसलिए क्वालिटी वाली तेजी आपको बताना क्यों जरूरी, ताकि आपको पता रहे कि आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं, अच्छी चीज़ ले रहे हैं, है ना। आप भी शॉपिंग के लिए जाते हो, दो प्रोडक्ट एडजस्ट होते तो शॉपकीपर आपको क्या बोले, ले लो सर, दिखने में एग्जैक्टली इसकी क्वालिटी अलग है जो आपको अंदर नहीं दिख रही। तो अंदर कितनी क्वालिटी इस तेजी की वो समझिए। पहली चीज़, आज की तेजी पूरी की पूरी स्क्रीन पर बनी है, ऐसा नहीं कि बड़ा गैप बहुत ज़्यादा हो गया जो आप नहीं कर पाया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल के हाई के पास आप पहुँचे तो वो गैप आपने लिया है, ऐसा छोड़ के नहीं आए। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, पूरे दिन आज बाजार कल के लो के ऊपर रहा है। दूसरी एक और इससे बड़ी चीज़, पूरे दिन कल के हाई के ऊपर भी रहा है। कल का हाई 24,135 था, यानी कि इफेक्टिवली 24,125, आज का लो 24,120 है। सो कल के हाई के ऊपर आप ट्रेड गए, इसका मतलब सबसे पहले तो रिग्रेट उन लोगों को जिसने कल नहीं खरीदा। ए भगवान, कल किसी भी लेवल पे खरीद लेते तो आज ऊपर था। तो दूसरी ये बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ा क्वालिटेटिव पॉइंट है जो कल के हाई के ऊपर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने लगातार दूसरे दिन लीडरशिप ले। देखिए हर तेजी में आपको एक लीडर तो चाहिए, कोई तो सेनापति होना जिसके पीछे सेना चलेगी, और आपका सेनापति है इस वक्त बैंक निफ्टी, करेक्ट। तो लीडरशिप दूसरे दिन दे दिए। अब बैंक निफ्टी ने भी 57,800 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, पूरे दिन उसके ऊपर वक्त बिताया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने कल के हाई के ऊपर वक्त बिताया। बैंक निफ्टी का हाई तो कल का 57,465 का ही था, वो तो आज दिखा ही नहीं कि दूर तक 57,550 के नीचे ही नहीं गए, वहीं से ऊपर आप वक्त बिता रहे हैं। सारे के सारे सेक्टर्स आज भी हरे निशान में, कल भी। मुझे खुद को याद नहीं आता नेहा कि पिछले बार कब हमने ऐसा लगातार 2 दिन देखा जब एक भी सेक्टर लाल निशान में न दिखे। करेक्ट, एक भी लाल निशान में नहीं दिखा, बड़ी बात है ये। नहीं तो कोई एक आध तो मछली तालाब को गंदा करने आई जाती है ना। कोई तो एक सेक्टर आपको ऐसा मिलेगा जो कहता है मेरा क्या धंधा, जिसको करनी करो तेजी, मैं तो नीचे ही रहूँगा। और आईटी ने आज काफ़ी सरप्राइज किया, है ना। वो कई बार कहते हैं ना, बहुत अच्छे टीचर हों, बहुत अच्छी क्लास हो, लेकिन एक आध बच्चा तो फेल हो ही जाता, तो वह 100% रिजल्ट क्लास का आता नहीं है, किसी वजह से फेल हो जाएगा। लेकिन आज दूसरे दिन लगातार, वो भी दूसरे दिन, फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दूसरे दिन लगातार तूफानी तेजी दिखा रहे हैं। मतलब 2 दिन इस तरह की तेजी है। और मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लाइफ हाई पर आएगी आपका, बताइए, स्वीकार कर ले। और स्मॉल कैप, हाँ मिड कैप तो खैर पहले भी क्योंकि पास से ट्रेड करा था, वो ऑलरेडी पहले बना चुका था, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इसलिए स्मॉल कैप भी अब नजदीक आ गया, बिल्कुल ज़्यादा दूर बचा नहीं। स्मॉल कैप कितना है, 19,700 के आसपास का, जहाँ तक मेरा मानना है। 700 के ऊपर 712 लाइफ हाई होना चाहिए, अगर मेरा आंकड़ा मुझे अच्छे से याद है। नॉट बैड, इतनी मेमोरी इतनी खराब तो उम्र के साथ भी ठीक है, मतलब है ना। इसका मतलब ये क्या, जो आदमी याद रखना चाहे वो रख ही लेता है। तो सिंपल है। सो कुल मिला के कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप तेजी की क्वालिटी पहचानिए। और जिस दिन आपने क्वालिटी में फर्क, शेयर भी आप खरीदते तो कैसा खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का खरीदना चाहते हैं ना। हमें वही कहा ही जाता है कि अच्छी क्वालिटी के शेयर्स पे फोकस करें। तेजी भी आप अच्छी क्वालिटी की करना चाहते थे, अच्छी क्वालिटी की तेजी मिली आपको लगातार दूसरे न्यू ईयर रखी, और वो भी वीकेंड सेशन में मिली। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
सर इस तेजी के पीछे की वजह क्या रही है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी की तेजी है तो वजह भी अच्छी होगी। सबसे पहली वजह तो ये कच्चा तेल जो $75-76 की रेंज में आ चुका है और हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। विक्स लगातार दूसरे दिन घटा, आज भी 7-8% नीचे, कल 9-10% नीचे था। FIs और DIs के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। एक चीज़ क्लियर है कि इनको बेचना नहीं है। कब लेंगे, कितना लेंगे, आपको पता है ना, मुझे पता है, लेकिन नहीं बेचना है, ये तो साफ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों का मूवमेंट अगर आप देखें तो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से पूरा सपोर्ट है। कल अमेरिका मजबूत था, आज भी ठीक है, एशिया का हाल ठीक है, यूरोप भी मिला जुला, कहीं कोई एक्सीडेंट वाला नहीं है। नहीं तो क्या कोई कोरिया हम देखो डायरेक्टली फायदा होता नहीं होता कोरिया के गिरने से, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन 8-10% नीचे दिखे कोरिया, जापान 2-3% नीचे, तो अच्छा तो फील नहीं होता ऑनेस्टली, भले कुछ भी हो। सो ग्लोबल भी सपोर्ट पूरा है, रुपए में रिकवरी का माहौल आज भी 7-6 पैसे बेहतर है। अमेरिका ईरान को लेकर कोई खराब खबर नहीं, कि अच्छी खराब कोई खबर ही नहीं आ रही, थैंक गॉड खबर नहीं आ रही। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनके 7 दिन का जो युद्ध विराम वाला टाइम था, खामनेई साहब के अंतिम संस्कार वाला, वो पीरियड कल पूरा हुआ, कल देर 9 जुलाई को पूरा हो चुका, आज 10 तारीख है। तो अब देखो कुछ आए नहीं आए, यू नेवर नो। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े लेवल के ऊपर टिकते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये बड़े लेवल के 24,125 निफ्टी का, 57,800 बैंक निफ्टी का, इन दो बड़े लेवल के ऊपर टिकते हुए दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, विच इज गुड। तो हमारा सपोर्ट भी तो फिर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है। 23,965 जहां कल हम बंद हुए थे, और 24,125 जो ब्रेकआउट का लेवल है, अब ये 200 पॉइंट, 200 तो नहीं, 150 पॉइंट की रेंज है, ये सपोर्ट का काम करेगी। 57,750, 57,875 तुरंत बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 24,250, 24,350, आज का अपना टारगेट 24,250 का ही नहीं है जी, 24,225 तक जाके आया है। और बैंक निफ्टी का टारगेट ऊपर 58,300, 58,475 का है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, अब आइए 24,125 और 58,100, ये दो लेवल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर बंद होते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक्शन बढ़िया तेजी का बनता हुआ दिख सकता है। ये है वो सारे लेवल जिस पर आपको करना है फोकस। ओके।